चलिए एक काम करते हैं, इस ट्वीट के साथ मैं शुरुआत करूंगा आज शो की, क्योंकि ये देर रात को हमारे टाइम पे 12:30 बजे पीयूष गोयल जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली ये चीज़। और ये देखिए, और वो जो टेक्स्ट है वो भी डाल दीजिए जो पीयूष गोयल जी ने कहा है, वो ट्वीट ये एग्जैक्टली वो ट्वीट, गुड डिस्कशन विद सेक्रेटरी टुवर्ड्स एक्सपीडाइटिंग द फर्स्ट ट्रांच ऑफ इंडिया यूएस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें आप सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उस पर फोकस करिए। फर्स्ट ट्रांच मतलब शायद भारत यूएस की जो ट्रेड डील है वो चरणों में होगी। आई थिंक कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पर अभी भी कुछ बात हो रही है, लेकिन देखिए पीयूष गोयल जी ने वो जो यूके का एफटीए है वो जितनी स्पीड से कराया और जितना उन्होंने उसके ऊपर मेहनत की, मैं तो खैर साक्षी रहा हूँ। जो उन्होंने, जब वो एक बार मैं गया था उनसे मिलने के लिए, रात को 11:30 बजे मेरी उनसे मीटिंग हुई थी, क्योंकि उससे पहले वो उनके डेलीगेशन के साथ ही बात कर रहे थे। उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे तक मुझे टाइम दिया था उन्होंने। तो मैं तो देखा है उनका जो हार्ड वर्क वो करते हैं। तो ये डील का पहले ट्रांच की बात हो रही है, शायद पीयूष गोयल जी उसको निपटा कर आए, एटलीस्ट फर्स्ट ट्रांच को। इसके लिए इसको मैं अभी सबसे बड़ा क्यों नहीं मान रहा हूँ। बड़ा क्यों है ये, लेकिन सबसे बड़ा क्यों तब होगा जब ये साइन हो जाएगी। तो आज के सबसे बड़े क्यूज़ पर आते हैं। आज का सबसे बड़ा क्यू है क्या है, कल ओवरनाइट यूएस मार्केट में शानदार रिकवरी रही। वो आज का सबसे बड़ा क्यों है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि कल हम गिरे थे। कल का इंटरडे चार्ट लेकर आइए निफ्टी का। हाँ, ये यूएस मार्केट में शानदार रिकवरी आप देख रहे हैं। कल हम गिरे थे सेकेंड हाफ में, मेनली बिकॉज कल डर लग रहा था कि ओवरनाइट यूएस मार्केट काफ़ी ख़राब रहेगा। इस वजह से कल हम डे लो पर बंद हुए थे। तो ये एक डर था हमें। और कल सबसे ज़्यादा परेशान किसने किया था हमें? निफ्टी आईटी ने। एक बार निफ्टी आईटी का चार्ट लेकर आइए कल का, और ये देखिए। अब मुझे लग रहा है कि आज सुबह खुलते ही सबसे पहले तो आप आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, और वो भी मुझे लग रहा है बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। अच्छा, डॉलर इंडेक्स नीचे आया और यूएस बॉन्ड यील्ड भी नीचे आई है। ये भी एक इमर्जिंग मार्केट पॉजिटिव है हमारी मार्केट के लिए, तो ये भी एक अच्छा संकेत है। दूसरा बड़ा क्यों क्या है आज का, चाइना ने रेट कट किया। अब आप कह सकते हैं कि प्राइस दिन था तो क्या हो गया, प्राइस दिन था तो भी, लेकिन बाजार में तो रिएक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं एशियन मार्केट में रिएक्शन क्लियरली। तो दूसरा सेक्टर जो आज फोकस करने को होगा वो होगा मेटल्स, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि एक, अगर यूएस की इकॉनमी ठीक ठाक रहती है, चाइना में रेट कट्स होते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन बहुत शानदार होगा ये मेटल्स के लिए। आज हिंडाल्को के भी नंबर्स आने हैं, वैसे बाय द वे उनकी कमेंट्री पे भी नज़र रहेगी। तो ये एक और क्यों होगा। और आज जो आने वाले नंबर्स हैं उसमें मैं दो नंबर्स पर नज़र रखूँगा, डिक्सन और यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं दोनों के दोनों एफ&ओ स्टॉक्स हैं। इस वजह से बीएल के नंबर्स बहुत शानदार हैं। पावर ग्रिड के थोड़े फीके हैं, लेकिन बीएल के नंबर्स बहुत शानदार हैं। कल बीएल डे लो पर बंद हुआ है, और आज हो सकता है कि बीएल में फिर एक अच्छा आपको तेज़ी दिखाई दे। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। अगर आप देखें कल फॉर एग्जांपल, चाहे वो डिलीवरी था या डीवीज लैब्स था, पोजीशनिंग के बावजूद स्टॉक अच्छे नंबर पे चल रहे हैं कल। मतलब डीवीज लैब्स इतनी स्ट्रांग पोजीशनिंग के बावजूद और चला, और प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई बिल्कुल भी। तो आज हो सकता है बीएल में फिर से एक अच्छी रैली आई और वो पूरे डिफेंस को वापस एक बार लीड करे। और फाइनल चीज़, फिर मैं डिटेल्स में जब हम आएंगे, तो अगर निफ्टी ने पिछले हफ्ते का हाई निकाला, जो कि थर्सडे का हाई था, उसके बाद 2 दिन कंसोलिडेशन है, तो बड़ी रैली पॉसिबल है। वो हाई क्या था? 25,116। अगर आपने 25,116 क्रॉस किया तो 25,300 और 25,500 ये 2 लेवल्स हैं जो ओपन होंगे, जो हमने फ्राइडे को और कल भी बात की थी कि एक्सपायरी तक यहाँ तक के टारगेट्स मेरे निफ्टी पर है। तो ये कुछ लेवल्स होंगे टू वॉच आउट। वॉच आउट करिए।